लेकिन कल जब वो आए तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। माफ़ करना ठीक है, एक अच्छी रिवायत है, एहतसाब के बयानिए से पीछे हटना मुल्क के लिए ही अच्छा शुकून है, लेकिन जो वोट को इज्जत दो का नारा था, इसको पसे पुश डाल देना। 1 घंटे की तकरीर में, मुकम्मल 1 घंटे की तकरीर में ये आम इंतखाबात का तस्करा तक ही नहीं हुआ ना, बात ही नहीं हुई। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात भी जो है ना मियाँ साहब ने आपको फिर पीछे से शुरू करनी पड़ेगी। आप 3.5 साल चले जाएं, यहाँ पे कौन से दोस्त कहते थे कि हाइब्रिड निज़ाम है और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक शख्स आया है। अब कोई एक भी शख्स उनमें से कह रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब किसी की और की मदद से आ रहे हैं और उसके ऊपर वो तनकीद कर रहे हों, बल्कि बरमला उसका इकरार किया जा रहा है, उसका इजहार किया जा रहा है। तो किसी को यहां पे इशू नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट का यहां पे किरदार है। इशू ये था कि इमरान खान की मदद क्यों कर रहे हैं भाई? अपने मोहरे को इस्तेमाल करो, जिसको लॉन्च किया है 80 की दहाई से, उसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा, सियासत के अंदर यहां तक लेके आए, उसकी मदद क्यों नहीं आप कर रहे? तो ये इशू था। किसी को भी नजरियाती तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के किरदार से कोई इशू नहीं है। अब आप जो बात कर रही हैं कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई, यहां पे एक जिक्र होता था जहांगीर तरीन का जहाज, जहांगीर तरीन का जहाज, वो बड़ा गैर जमहूरी जहाज था। उसकी जो ना आइन और कानून की वो खिलाफ वर्जी करता था। पर जहांगीर तरीन का एक हेलीकॉप्टर है, वो जो है ना वो बड़ा जमहूरी है, वो पूरा आइन और कानून के मुताबिक चलता है। उसी हेलीकॉप्टर पे बैठ के एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत वोट को इज्जत दिलवाने गई, फिर जलसे के अंदर वो भी पूरी कौम ने देखा, और जो बयानिया उधर था वो भी हमने देखा, जो बयानिया इधर आके हुआ वो भी हमने देखा। तो सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो वापस आ रहे हैं, किसका क्या किरदार है, कौन क्या कर रहा है। अब अवाम को आप इस तरीके से वो जो है ना उनके शऊर की तौहीन नहीं कर सकते। आप देख लें, सिर्फ मियां साहब की हद तक की बात नहीं है। मरियम बीबी की टीचर्स के लीडर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम आपके मसाइल हल कर देंगे, और टीचर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। मरियम बीबी तो अभी काउंसलर भी नहीं है, उनके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी के पंजाब के असातिज़ा के मसाइल वो हल कर देंगी? ये कौन सी ऐसी चीज है? को बता दें, को बिलावल साहब से मुलाकात हो जाती, ANP के किसी लीडर से मुलाकात हो जाती, खान साहब के जमात के किसी, तो बिल्कुल पता है ना कि कौन कर रहा है, इनको लेके आना है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? कल जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि मियाँ साहब एक बड़ी जमात के लीडर हैं, लेकिन वो जिस प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए थे, जिसकी वजह से उस वक्त आप देखते कि तहरीक इंसाफ हर दूसरी सीट हारती थी ज़िमनी इंतखाबात में। और 16 महीने पहले, हाँ 16 महीने पहले लोग नून लीग के टिकट मांगते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही। पर अभी वो सिचुएशन नहीं है, अब वो बयानिया भी नहीं है। हाँ। इसलिए कि मियां साहब ने भी आके अपने खानदान का नोहा पढ़ा। ये इशू है इनका कि ये जिधर भी इकट्ठे होते हैं अपने खानदान का नोहा पढ़ते हैं। वो पाकिस्तानी जो भूख से मर रहे हैं, जो अफलाज से मर रहे हैं, उनकी इनको कोई गम दुख नजर नहीं आता। ये इशू है। ठीक। एक और मामला ये भी, कल नून लीग का जलसा था, हो गया अथर, बड़ा जलसा हो गया। फिर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, लेकिन वहाँ पर बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म साहब से, निगरान वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग थी, उनसे भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं जी, पाकिस्तान में तो तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त है, तो एक जमात को आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उन पर क्रैकडाउन हो रहा है, बाकी जमातें जलसे भी कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रही हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर इलेक्शन और उसके नताइज वो किस तरह से काबिल कबूल होंगे पब्लिक के लिए? देखिए, अब कौन सी जमात बेहतर है, कौन सी जमात बेहतर नहीं है, इसका फैसला तो जमहूरियत में जमहूर करता है ना। कन्वेंशन आज होना था, आपने देखा कि किस तरीके से उस कन्वेंशन को रोका गया, और गुज़िश्ता रोज CCPO साहब सलूट मार रहे हैं मियां साहब को। और मतलब ये कि आपको नजर नहीं आ रहा कि हो रहा क्या है। क्या इस दौर के अंदर आप क्या नून लीग की क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं? कि वो तो बिल्कुल तासुर इस तरह मिल रहा है कि जैसे कोई वो उनके साथ वो ट्रीटमेंट हो रही है जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो है कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह आपने भी शुरू में जिक्र किया, वहां से सफीर प्रोटोकॉल दे के भेजते हैं, यहाँ पे CCPO सलूट मारते हैं, बायोमेट्रिक का जो अमला जो है वो पहुंचा होता है जनाब एयरपोर्ट के ऊपर। फिर यहाँ पे ये भी जिक्र हुआ कि घर की रजिस्ट्री के लिए भी बायोमेट्रिक वाले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप वजारत उज़्मा की एक रजिस्ट्री करवाएं और उसकी बायोमेट्रिक करके नून लीग के हवाले कर दें कि भाई वजारत उज़्मा तो आयात आपके पास है। ऐसे तो नहीं होगा ना। देखें, सियासी जमातें हैं, सारी सियासी जमातों को आप मैदान में लड़ने दें। हाँ, अगर कोई शख्स जिसने आइन और कानून के खिलाफ कोई काम किया है उसको जरूर आइन और कानून के मुताबिक आप डील करें। लेकिन मैं एक छोटी सी बात पीपल्स पार्टी के हवाले से भी करना चाहूंगा। देखें, सारी वजारतें इन्होंने एंजॉय की, और ये आप कहते हैं कि जी लंदन से फैसले नहीं हो सकते। जिस वक्त उस वक्त काबीना लंदन जाती थी,
और लंदन में हर चीज की मुशावरत होती थी, तब तो बिलावल साहब ने कोई एतराज नहीं किया और उसको कहते थे कि शहबाज शरीफ मेरा ज्यादा वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी का ज्यादा वजीर आजम है। अब आपको शहबाज आई शरीफ स्टिल साहब रिमेंबर ये निगरां वजीर आजम के लिए अपने मशरूत कर दिया था वजीर आजम के फैसले से, और फिर वो लंदन गए थे। हाँ जी, कि जो शहबाज शरीफ साहब करेंगे वो, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? तो जिम्मेदारी तो आपको मिलकर लेनी पड़ेगी, जिसने हुकूमत बनाई थी। तो अकेली नून लीग के ऊपर जिम्मेदारी डालना, इशू वही है कि उनको पता है कि अब हमारे से वो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आने वाला, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आना, तो वो उनको अंदाजा हो रहा है इस चीज